नहीं आया उसका तैया बमार गाया पलटा जा खबर नया न घर अंदर जो मेरे पलटन के ऊपर कोई चढ़ाई करेगा सुन ले अब बैठ जा तू। अच्छी बात है, बैठो आते होंगे। जय राम जी, जय राम जी। कहिए माहिल सिंह। पिताजी अपना सुबह तुम समाचार सुनाइए पिताजी को। मेरा कलिंगर के सदा के लिए ईश्वर अच्छा रखा है। सारे जनता लोग रामराज के तरह कलिंगर में बधाई देता है। राज परिवार शांति और कुशल पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहां बैठ जाएंगे आपके दिल्ली में। फिर भी बुलाने का कारण क्या है, किस लिए आमंत्रित किए हैं राज दिल्ली में? बैठ जाएंगे, खुशी का बात है, बैठेंगे। बैठो ये यहाँ
क्या बोला धाधोल? महाराज आप वीर हैं, बलवान हैं। ये शान को हटा आपसे दीजिए, मुझसे- अच्छा रहेगा। आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये धाधुल आपसे सिर्फ एक वचन मांग रहा हूँ। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। जैसे एक वचन के कारण महारानी केकई ने राम का वन को भेजा, विश्वामित्र स्वप्न में आकर हरिश्चंद्र का श्मशान घाट में ड्यूटी करवाया। ये एक ऐसा वचन है जो मानव के लोहे का जंजीर में जकड़ रखता है। महाराज जो कुछ मांगना है धाधोल, जो कुछ कहना है स्वयं कहो, मैं अवश्य अपने प्राण तक निछावर कर दूंगा। वचन से क्यों डरते हैं? महाराज वचन दीजिए, मैं सारी कहानी कहकर सुनाऊंगा। मेरे दिल्ली में कोई चीज का कमी नहीं है। 51 किला की धरती ये दिल्ली है। मैं स्वयं राजा हूँ, आपसे क्या मांग सकता हूँ, लेकिन आप जैसे वीर नहीं है, कायर की तरह बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक वचन मांग रहा हूँ। मैं वचन नहीं दे सकता हूँ, वचन नहीं दे सकता हूँ। क्या वचन नहीं दे सकते हैं? तो आप वीर नहीं है, कायर है, कायर। जवान में अपने घोड़े का तरह लगाम लगा कर बोलो। इसलिए ये समझो तो तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं समझ रहा था जो आप वीर है, बलवान है, छात्री है, लेकिन छात्री की नाम पर कलंक है आप। वीर का काम नहीं है जो किसी का वचन दे दे, वचन दे दे, वचन दे दे। तो आप जा सकते हैं ऐसा ही। मेरे दिल से वचन नहीं दीजिएगा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। वचन मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। भैया जी, बोलो। ये तो वचन देने से डरता है और ये स्वयं अपना मुंह से बड़ाई करते हैं जो मैं वीर हूँ, छत्री हूँ। ये कुछ नहीं है, डर रहा है। नहीं है वीर। मेरे सामने में, आपके सामने में कोई वीर नहीं है। एक वचन के लिए ये पीछे लौट रहा है। क्या आप वचन नहीं देंगे? नहीं। मेरे दिल से
जाई। दशरथ जी महाराज महारानी के कैसे गोप भवन में कहे थे, जैसे हरिचंद्र ने भी कहा था कि चंद डरे या सूरज डरे, अटरे जगत पे हवा, अपैदरीठ सत्य हरिचंद्र के, जो डरे न सात विचार। लो मैं वचन दे दिया, जो कुछ मांगना है मांग लो। सारे दिल्ली का जनता इस महफिल में बैठा हुआ है, उसके सामने मांग लो। आप दया भुजा उठाकर वचन दीजिए, तब मैं कुछ कहकर सुनाऊंगा। मैं छत्री हूँ, छत्री का नंद दुलार हूँ। लो मैं भुजा उठाकर प्रण करता हूँ। कलिंदरपति कान खोल कर सुन लीजिए। सुनिए महाराज, आपका बेटा जो उदल है, उनके पास 5 वस्तु है। कौन सी वस्तु? मेरे भैया की शादी है, वो 8 दिन के लिए वो 5 वस्तु मुझे दीजिए। सेंदल वेंदल घोड़ा, पान मगहिया, अमर भगवती तेगा और आल्हा सर की ताज, ये 5 वस्तु मेरे भाई की शादी में जरूरत है। इसलिए आपका उदल पुत्र है, अपने पुत्र से ये 5 वस्तु मांगकर 8 रोज के लिए ये 5 वस्तु मुझे यही चाहिए। वो चरण पकड़ता ये पारपल सेंदल बेंदल घोड़ा सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा ने उदल का दिया है, और हाथ में अमर भगवती तेगा, ये माँ शेरा वाली जगत जननी जान की दी है। पारसमणि पत्थर ब्रह्मा ने दिया, और याल्हा सर का ताज ये काबल किला का राष्ट्रपति ने मेरे बेटा आल्हा का सर में बांधा है। ये पान समान प्राण से किया। महाराज, आप तो बच्चा की तरह रोने लगे, विलाप करने लगा। मैं समझ रहा हूँ वीर है, आप उदल को बचपन से पोस पाल कर जवान किए हैं, आपकी बच्चे की तरह है। क्या आप जाकर
उसको कहिएगा तो वो नहीं मानेगा कि राजा होकर आप बच्चे की तरह रो रहे हैं, दीजिएगा ये 5 वस्तु की नहीं। बोलो। वचन छूट गया तो मरने तक क्षत्रिय पूरा करने के लिए तैयार रहता है। मैं अवश्य दूंगा, सुरजा धाधुल अवश्य दूंगा। सिर्फ 8 रोज के लिए ये 5 वस्तु चाहिए। मेरा भैया का शादी है। ठीक है धाधुल, मैं अवश्य दूंगा। मैं जा रहा हूँ राज कलिंगर। चल जाइए। मैं कैसे पिता हूँ जो अपने पुत्र रुद्रलाल का प्राण का आहुति में दे रहा हूँ। जैसे इतिहास में जैसे हिरण्यकश्यप थे भक्त प्रहलाद का पिता, जो बारंबार अपने पुत्र प्रहलाद का 101 दंड दिया। मैं जा रहा जाइए। जाइए। राघुजान, क्या संधा है रे पादी, 7 बार तुमने दिल्ली का तोड़ा।